In this video, I shall be discussing about user defined types. अब user defined types क्या होती हैं? जैसे नाम ही बता रहा है कि जो यूजर्स खुद क्रिएट करते हैं और ये जो डेटा टाइप्स होती है ये यूजर तो बट ऑब्वियस प्रोग्रामर जो होता है वो क्रिएट करता है, बट ये यूज क्रिएट कैसे करता है? बाय यूजिंग वन और मोर प्रिमिटिव टाइप्स या अदर डिराइव्ड टाइप्स को भी यूज किया जा सकता है। तो ये इसलिए इसका नाम हमारे पास यूजर डिफाइंड टाइप होता है और इस कैटेगरी में हमारे पास अलग अलग टाइप्स आती हैं। तो जो हमारे पास इसमें आती हैं वो होती हैं स्ट्रक्चर, फिर आता है यूनियन, फिर आती है क्लास, फिर आती है एन्यूमरेशन। और इसके अलावा हम यूजिंग और टाइप डेफ की मदद के साथ हम क्या कर सकते हैं, अलाइस क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला आ जाता है स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने ये सी में भी पढ़ा है, बट अनलाइक सी यहाँ पे हम उसका कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, मेंबर फंक्शन भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो नेम ऑफ द स्ट्रक्चर है वो यूजर डिफाइंड टाइप एक्ट करता है। इसमें होते क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स जो कि इसके मेंबर होते हैं। और इसका फायदा क्या होता है कि सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें हम अलग अलग मेंबर्स जो कि अलग अलग प्रिमिटिव टाइप्स या डिराइव टाइप्स के हो सकते हैं, उनके मेंबर्स की मदद के साथ एक पूरे कलेक्शन बना लेते हैं और उस कलेक्शन को नाम एक स्ट्रक्चर दे देते हैं। और मेंबर्स को हम इस तरह से करली ब्रेसेस में इनक्लोज करते हैं। तो ये देखिए, ये हमने स्टूडेंट नाम की एक स्ट्रक्चर बनाई है जिसमें हमने एक इसका रोल नंबर दिया है और हमने इसको मेंबर नहीं बनाया। ठीक है, इसको ऐसा मेंबर नहीं बनाया कि जो यहाँ पे हम फिक्स वैल्यू भी दे सकते हैं या मतलब इसको रन टाइम के ऊपर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल शो करने की है और इसके अंदर हम यहाँ पे एक तरह से ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, एक फंक्शन भी बनाया हुआ है। इसका प्रोग्राम अभी बनाएंगे। तो अनलाइक सी, जब भी हम इसका वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनाने वक्त हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड उसके आगे लिखना नहीं पड़ता। हाँ, डेफिनेशन में अगर हमें लिखना पड़ेगा यूजर डिफाइंड टाइप दबाते हुए, बट अदरवाइज हमें स्ट्रक्ट जब हम वेरिएबल्स को बना रहे हैं तब हमें लिखने के नहीं पड़ेगा। और इसके अंदर ये जो कंटेनर की तरह काम करता है जिसके अंदर मेंबर फंक्शंस क्रिएट होते कंटेन्ड होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर मेंबर स्टैटिक भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको जब हम इसको एक बारी डिक्लेयर करना चाहते हैं और सभी स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के साथ उसको कॉमन यूज करना चाहते हैं। फिर इसी तरह हमारे पास यूनियन होती है। पर जो अनलाइक ये स्ट्रक्चर के मुकाबले में इसमें क्या फर्क होता है मेन, कि जितने भी मेंबर्स होते हैं वो शेयर करते हैं मेमोरी। तो इसका ये मतलब है कि इसकी जो मेमोरी होगी वो सबसे बड़े मेंबर के बराबर होगी। यानी कि अगर हम इसका साइज ऑफ ऑपरेटर चेक करें तो साइज ऑफ ऑपरेटर करने पे हमें इसका जो लार्जेस्ट मेंबर है वो इसका साइज होगा। ठीक है, और यूनियन का भी नाम होता है, तो वो यूनियन का जो नाम होता है वो एक यूजर डिफाइंड टाइप बनता है। अब इसमें एटलीस्ट एक मेंबर तो होता ही है, तो इसलिए ओनली वन मेंबर भी हो सकता है। और पर एक मेंबर को एक टाइम, हाँ इसमें ये लाइन का मतलब है कि एक मेमोरी एक टाइम पे मिलती है। अब इसको भी डिक्लेयर करने वक्त हम ये यहाँ पे वैल्यू नाम की हमने यूजर डिफाइंड टाइप जो कि एक यूनियन है और इसके ये मेंबर्स हमने यहाँ पे शो किए हुए हैं। इसका हम प्रोग्राम अभी बनाते हैं। आगे चलते हैं। क्लास, ये बहुत ही बड़ी कंसेप्ट है। इसकी पूरे हमारी जो सीरीज है इसके ऊपर बनेगी। अभी फॉर द टाइमिंग आप इतना समझ लीजिए कि क्लास भी एक यूजर डिफाइंड टाइप हमें हेल्प करती है क्रिएट करने में। यहाँ पे रेक्टेंगल नाम की एक क्लास हमने बनाई है और इसका नाम हमने रेक्टेंगल लिखा है, तो यूजर डिफाइंड टाइप है। ये दोनों इसके डाटा मेंबर्स हैं। यहाँ पे ब्रेड्थ विड्थ कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने शो किया हुआ है ये दोनों प्राइवेट है। हाँ, याद रखना है कि अनलाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक बाय डिफॉल्ट होते हैं, यहाँ पे जो क्लास होती है उसमें प्राइवेट होते हैं बाय डिफॉल्ट। इसका ये मतलब है कि अगर आप इनमें से एक्सेस स्पेसिफायर हटा देंगे तो ये सारा कुछ प्राइवेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेम ऑफ द क्लास है ना, ये क्या होता है, यूजर डिफाइंड टाइप। ठीक है, तो इसमें ये तो है डेटा मेंबर्स और ये हैं इसके क्या कहते हैं, मेंबर फंक्शंस। और इसमें भी हम यहाँ पे इसको एंड कर रहे हैं। तो ये मैंने सिर्फ अभी क्लास की डेफिनेशन दी है, इसको यूज करने का हम प्रोग्राम में देखेंगे। उसके बाद ये टाइप डेफ हमारे पास अवेलेबल है। टाइप डेफ का सारा क्या होता है कि हमें अलाइस क्रिएट करने में हेल्प करता है, यानी कि कोई ऑलरेडी चीज पहले से बनी हुई है। जैसे हमने एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाँ, यहाँ हमने टाइप डेफ की मदद के साथ अनसाइंड लॉन्ग यू लॉन्ग नाम से हमने उसका नाम रख दिया। अब आगे अगर हम अनसाइंड लॉन्ग की जगह यू लॉन्ग लिखेंगे तो उसको समझ आ जाएगा। इसी तरह नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो इससे हमारा शॉर्ट और मीनिंगफुल नेम बन जाता है। और ये डाटा टाइप को ये गेमिंग्स जब करते हैं गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पे हम बड़े बड़े नाम, जब बड़े बड़े और बहुत ही डाटा टाइप्स बहुत ज्यादा पॉइंटर्स में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वहां पे ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो इसके लिए जो टाइप डेफ होता है वो कीवर्ड यूज किया जाता है। इसके अलावा C++ में हमारे पास यूजिंग भी अवेलेबल है।
तो यूजिंग भी टाइप डेफ वाला ही काम करता है, क्लास क्रिएट करता है। और इसमें हमें टेम्पलेट्स में काम करते हुए बहुत बेनिफिशियल होते हैं कि जब हम टेम्पलेट्स बनाएंगे हम देखेंगे हमारी जो नाम होते हैं जैसे वेरिएबल्स के और उनकी जो डाटा टाइप होती है सॉरी, वो बहुत लंबी हो जाती हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये भी एक तरीका है, पर उसमें अनलाइक टाइप डेफ यहाँ पे इक्वल टू की मदद के साथ हम क्रिएट करते हैं, मतलब जो भी यहाँ पे नया नाम है इक्वल टू दिस। तो इस तरह से हम यूजर डिफाइंड टाइप्स, ये कौन कौन सी हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस की स्ट्रक्चर, फिर यूनियन, फिर क्लास, फिर एनुमरेशन, और दो हमने अलाइसिंग क्रिएट किए हैं जैसे टाइप डेफ और यूजिंग के साथ। अब इस वीडियो में हम ये जो यूज़र डिफाइंड टाइप्स हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं ये पहला प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ एक स्ट्रक्चर का। अब इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए यूज़र डिफाइंड टाइप है। अब यहाँ पे मैं लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की जगह स्ट्रक्ट कीवर्ड होता है याद रखना, और उसके बाद एंटर मार दो और यहाँ पे हम सेमीकोलन डाल देते हैं और इसको एंड पे जाके अब स्ट्रक्चर के मेंबर्स क्या होंगे, इंट मान लो रोल नंबर, और स्ट्रक्चर का नाम भी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने स्ट्रक्चर का नाम रख दिया स्टूडेंट, ठीक है, स्पेलिंग जरूर देख लेना स्टूडेंट। अब इसका एक रोल नंबर हमने फील्ड बना दिया, ठीक है, मेंबर, और एक हमने यहाँ पे बना दिया है कि वो एक क्लास का है, लेट द क्लास बी BCA, और उसकी डाटा टाइप भी बतानी पड़ेगी। फिर तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैर स्टार। ये हम इसलिए यहाँ पे इनिशियलाइज करा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी सेम क्लास हो, तो हम यहाँ पे स्टैटिक भी लिख रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम यहाँ पे उसका वेरिएबल क्लास को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्लास नेम लिख लेते हैं, क्योंकि क्लास एक इनबिल्ट कीवर्ड है तो यहाँ पे वो गड़बड़ कर सकता है कभी। और इस क्लास की वैल्यू यहाँ पे नहीं देते, बाहर देंगे। तो अभी फॉर द टाइम बिंग हम इसको ऐसे रहने देते हैं। हाँ, अब स्ट्रक्चर में जो C++ का है इसमें हम कंस्ट्रक्टर भी आ सकता है। ये देखते मैं बना रहा हूँ, स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर है, इसके एक वेरिएबल लिख देते हैं RNO लोकल वेरिएबल, और ये क्या करेगा, रोल नंबर फील्ड को असाइन करेगा जो भी हम यहाँ पे रोल नंबर देंगे, और इसको हम सेमीकोलन से एंड कर देते हैं। अब हम आगे इस कंस्ट्रक्टर से चलते हैं। हम इस के अंदर कोई डिस्प्ले फंक्शन बना देते हैं जो कि ये वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा, और ये वैल्यूज़ जो भी आएंगी, क्योंकि ये रोल नंबर को हमने डिस्प्ले कराना, स्टूडेंट का रोल नंबर मान लो स्टूडेंट रोल नंबर इज इक्वल टू, और यहाँ पे जो भी आपकी मेंबर है रोल नंबर, ये जो आपने मेंबर बनाया, और इसको होम करके एक बार इसकी कॉपी मार लेते हैं, और उसी के लिए हम नेम के लिए स्टूडेंट के स्पेलिंग ज़रूर ठीक कर लेना, अगर ये वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें इसकी क्लास का नाम भी आ जाए, और यहाँ पे हमने उसका नाम रखा हुआ स्पेलिंग देखते हैं क्या आते हैं, क्लास नेम, ठीक है, एंटर मार दो। ये अब इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा अगर हम इसको कॉल करेंगे। और क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे, अब इसको एक बार यहाँ से हम बाहर आते हैं इस स्ट्रक्चर से, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि क्लास का नाम सभी के लिए सेम हो, तो कौन सी स्ट्रक्चर का है, स्टूडेंट, और यहाँ पे लिखो ये माउस क्लास नेम एंटर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो BCA सेमीकोलन, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाओ, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे सीधा स्ट्रक्चर का नाम, जैसे कि इस केस में स्टूडेंट, स्पेलिंग ठीक रखना, और उसका एक डाटा टाइप हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ये अब स्टूडेंट नाम का S1 जो है ये किस टाइप का है, स्टूडेंट टाइप का है, ठीक है, और इसमें हमें एक वैल्यू ज़रूर देनी पड़ेगी 101 जो इसके रोल नंबर में जाएगी, या जो भी आप 7 बड़ा नंबर लिख लेते हैं 7780, और ये सेमीकोलन डाल देते हैं, ठीक है। अब ये स्टूडेंट जो है
यहाँ पे ये शो कर रहा है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, पर ये स्ट्रक्चर टाइप की है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने s1 डॉट डॉट डिस्प्ले लिखना पड़ेगा और सेमीकोलन डालना पड़ेगा। अब अगर हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, यहाँ पे कुछ एक मिनट एरर शो कर रहा है, क्या कर रहा है, हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। क्लास स्टूडेंट कैर, ओके, यहाँ पे हमने कुछ मिस तो नहीं किया। क्लास नेम के स्पेलिंग ठीक डाले हैं, कॉलन में स्पेस हम हटा देते हैं, शायद इस करके भी हो सकता है। हाँ, आ गया है। तो ये कह रहा है कि ओके, कैरेक्टर की कन्वर्जन का इशू है, तो फॉर द टाइम बिंग हम इसको अज्यूम करते हैं कि हम ये डील कर लेंगे। तो कैरेक्टर कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसमें अगर आप मॉडर्न कंपाइलर में काम कर रहे हैं। पर इसका ये फायदा है कि ये देखिए यहाँ पे जो हमने ये डिक्लेयर की है यूजर डिफाइंड टाइप, ओ कंट्रोल सेट। अब हम इसका एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। हमें यहाँ पे एंडलन लगाना चाहिए ताकि हमारा आंसर अलग अलग लाइन पे आए। और इसके साथ हम एक और स्टूडेंट को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब इसको हम सेव करके रन करते हैं। यहाँ पे रोल नंबर सेम हो गया, कंट्रोल एस, ओके। S1 को नहीं देना, हमें S2 को देते हैं। एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि फिर वो रीडिक्लेरेशन की एरर कर रहा है बार बार। ओके ओके, अब इसको हम सेव करते हैं। ये आप देख सकते हैं ये कोड बन गया हमारा जैसा हमने वहाँ लिखा हुआ है। यह देखो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर भी बनाया, इसको कंस्ट्रक्टर, तो अनलाइक सी यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर मेथड्स एक स्ट्रक्चर में दे रहे हैं। दिस इज यहाँ पे मेंबर फंक्शन बोलते हैं वैसे तो, चलो हम इसको फंक्शन लिख देते हैं। अभी इसका नाम कंट्रोल एस, इसको रन किया तो यहाँ पे वो स्टूडेंट का रोल नंबर आ रहा है, स्टूडेंट का नेम आ रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं। इसी पैटर्न पे अगर हम बात करें तो एक यूनियन भी होती है। यूनियन में क्या होता है, मेंबर्स होते हैं, उसमें भी सब कुछ इस C++ में होता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ शो किया इंट, फ्लोट और ये 3 मेंबर हैं। इसकी खासियत आपको मालूम है। हाँ, इस स्ट्रक्चर का अगर आपने साइज ढूंढना हो तो आपको पता ही है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी आउट साइज ऑफ और S1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेमीकोलन डालेंगे और यहाँ पे एंडरलाइन भी जरूर डाला करें ताकि आपको पता चल जाए। इसको एंटर मार दो, ठीक है, कंट्रोल एस, और इसको रन करो। तो यहाँ पे आपको देखो 4 आ रहा है साइज, ठीक है। अब ये बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही मेंबर है जो हमने यहाँ पे इसको पास किया है, ठीक है, और उसका है वो इंट टाइप का, इसलिए 4 आ रहा है। तो यहाँ पे आप इसका साइज भी डिटरमिन कर सकते हो। और अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक यूनियन है, हमने ये पहले से बना के रखा हुआ है। इसमें हमने डाटा नाम की एक यूनियन डिक्लेयर की है, तो यूजर डिफाइंड टाइप है और उसका वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। हमने सेम डाटा रख दिया, पर लोअर केस में हम इसको डी भी रख सकते हैं या डी डी रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी जगह हमें डी डी करना पड़ेगा और भी कहीं पे रह जाएगा तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये हमारा कोड है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे अगर हम साइज ऑफ लिखेंगे तो अभी हम देखेंगे, पहले इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यूज आ रही हैं, इसकी प्रॉपर आ रही हैं, ठीक है। इसमें स्पेस थोड़ा कम कर दें ताकि ये नजर भी आए। यहाँ पे भी आप देखो यूनियन का हमने नाम देते हुए पहले यूनियन और उसका नेम लिखा है डाटा, ठीक है, और उसको सेमीकोलन से एंड किया स्ट्रक्चर को। उसके बाद इसके वेरिएबल में हमें बार बार यूनियन ही लिखना पड़ता है। तो ये दिस इज अनलाइक सी। और इसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम इसका साइज चेक करें तो यहाँ पे अगर हम एक स्टेटमेंट डाल देते हैं सी आउट,
तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी चीज़ आपको डिफरेंस नज़र आएगी यूनियन के कंपैरिजन में। इसका नाम क्या है वेरिएबल का, dd, और यहाँ पे सेमीकोलन, और यहाँ पे हम एंडरलाइन भी डाल लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो साइज आ रहा है मैक्सिमम जो है 20 इस केस में स्ट्रिंग के हिसाब से। ठीक है, इसको हम अगर हम इसको हटा भी देते हैं या इसको फ्लोट के पॉइंट, मैं तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे डबल होता तो डबल वाला मैक्सिमम आता, तो यहाँ पे मैक्सिमम जिसका होता है वो आता है, सम नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसी तरह क्लास होती है, क्लास में भी एक मेंबर होता है। स्ट्रक्चर और क्लास में यही फर्क है कि इसमें बाय डिफॉल्ट अगर हम ये हटा भी देते हैं जैसे, तो यहाँ पे हर चीज़ बाय डिफॉल्ट, अब ये क्लास है, रेक्टेंगल क्लास है, इसमें हमने दो प्राइवेट मेंबर्स इसके हैं, डेटा मेंबर्स लेंथ और विड्थ, और इस केस में हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है और उसका एरिया कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल नाम की जो क्लास है ये एक यूजर डिफाइंड टाइप है, और इस केस में रेक्ट1 और रेक्ट2 नाम के दो वेरिएबल्स हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे उनको वेरिएबल्स नहीं बोलते, यहाँ पे उनको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है यूजर डिफाइंड टाइप का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा पूरा प्रोग्राम आपको नजर आ जाए, तो ये भी एक तरीका है आपको यूजर डिफाइंड टाइप देने का। ठीक है, तो इसके अलावा आप एनुमरेशन भी यूज कर सकते हैं। एनुमरेशन हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक यूजर डिफाइंड टाइप को क्रिएट करने में हेल्प करती है। जैसे कि यहाँ पे डे ऑफ वीक जो है वो यूजर डिफाइंड टाइप है, और ये उसके एनुमरेशन कॉन्स्टेंट्स हैं जो सेट ऑफ वैल्यूज ये होल्ड कर रहा है, कॉमा एंड में डालने की जरूरत नहीं भी है। तो इसके साथ ये हमें प्रिंट करेगा। इसको सेव करके एक बार रन करते हैं, लेट्स सी। तो अभी देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे लूप चलाई थी मॉन से लेके वीकेंड तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है डे प्लस प्लस की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हमने इनिशियलाइज किया हुआ है वेट के अकॉर्डिंगली, तो वेट की वैल्यू जो भी होगी उसके अकॉर्डिंगली ये चल जाएगा। तो यहाँ से ये वीकेंड की वैल्यू वेट तक, यानी कि जीरो से ये मन सन की वैल्यू जीरो, मन की वैल्यू देखो यहाँ पे आप ओवर कर रहे हैं, इसके ऊपर आ रही है कौन सा इंडेक्स नंबर आ रहा है। तो ये यहाँ पे वेडनेसडे की वैल्यू है 3, तो ये 1 से 3 लूप चलेगी और ये ऐसे होगा। इसी तरह हमारे पास एक टाइप डेफ होता है, ये आप ध्यान से देखिए। टाइप डेफ कोई डाटा टाइप नहीं है, ये एक रीनेम करता है टाइप को। जैसे अगर आपने अनसाइंड इंट लिखना है, अब इतना बड़ा बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सिर्फ एक उसका नया नाम दे दें, तो ये एक यूजर डिफाइंड टाइप बन जाएगी। एक तरह से यूजर डिफाइंड टाइप नहीं कह सकते, एक अलाइस क्रिएट होगा यहाँ पे। अलाइस का मतलब ऑल्टरनेट नेम, तो ये नेचुरल नाम करके यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इस नेचुरल, अब हमने वहां पे बार बार अनसाइंड इंट की जगह हमने लिख दिया नेचुरल नंबर, तो ये अनसाइंड इंट है। अब यहाँ पे अब देखो हमें मालूम होता है अनसाइंड इंट, इसको सेव कर लेते हैं और रन करते हैं, तो ये देखो 10 आ रहा है। अब अनसाइंड इंट में हमें मालूम है कि जीरो से नीचे वैल्यू या माइनस नहीं हो सकती, तो ये देखो माइनस में आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, तो ये गलत आंसर देगा, ये आपको मालूम है। एक बार इसको भी चला के देख लीजिए, ये देखिए कुछ ऐसा नंबर आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है, तो हमें इसे जीरो दे सकते हैं या जीरो से बड़े। तो हम यहाँ पे ये वैल्यू क्या कर रहे हैं अनसाइंड इंट की। तो एक और तरीका है कि इसकी जगह हम यूजिंग भी लिख सकते हैं। हमारे पास C++ में यूजिंग भी एक फैसिलिटी है जो कि अलाइस क्रिएट करने में हेल्प करती है, पर उसमें ये तरीका ऊपर वाले से इससे यहाँ पे डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी यूजर डिफाइंड टाइप्स हैं जो कि हम अपनी C++ में यूज करते हैं। ओके।